पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र, अध्याय 13, पद संख्या 15 से 17, 20 से 2। हम ईसा के द्वारा ईश्वर को स्तुति का बलिदान अर्थात उसके नाम की महिमा करने वाले होठों का फल निरंतर चढ़ाना चाहते हैं। आप लोग परोपकार और एक दूसरे की सहायता करना कभी नहीं भूलें, क्योंकि इस प्रकार के बलिदान ईश्वर को प्रिय होते हैं। आपके नेताओं को दिन रात आपकी आध्यात्मिक भलाई की चिंता रहती है, क्योंकि वे इसके लिए उत्तरदायी हैं। इसलिए आप लोग उनका आज्ञा पालन करें और उनके अधीन रहें, जिससे वे अपना कर्तव्य आनंद के साथ, न कि आहें भरते हुए, पूरा कर सकें, क्योंकि इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। शांति का ईश्वर, जिसने शाश्वत विधान के रक्त द्वारा भेड़ों के महान चरवाहे हमारे प्रभु ईसा को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, आप लोगों को समस्त गुणों से संपन्न करे, जिससे आप उसकी इच्छा पूरी करें। वो ईसा मसीह द्वारा हम में वह कर दिखाए जो उससे प्रिय है। उन्हीं मसीह को अनंत काल तक महिमा। सुसमाचार संत मार्कुस का सुसमाचार, अध्याय 6, पद संख्या 30 से 34। प्रेरितों ने ईसा के पास लौटकर उन्हें बताया कि हम लोगों ने क्या क्या किया और क्या क्या सिखलाया है। तब ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग अकेले ही मेरे साथ निर्जन स्थान चले आओ और थोड़ा विश्राम कर लो, क्योंकि इतने लोग आया जाया करते थे कि उन्हें भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रहती थी। इसलिए वे नाव पर चढ़कर अकेले ही निर्जन स्थान की ओर चल दिए। उन्हें जाते देखकर बहुत से लोग समझ गए कि वो कहाँ जा रहे हैं। वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उधर दौड़ पड़े और उनसे पहले ही वहां पहुंच गए। ईसा ने नाव से उतरकर एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे और वो उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगे। मनन चिंतन। आज का सुसमाचार विश्राम और पुनः ऊर्जा से भरने के लिए समय निकालने के महत्व के बारे में बताता है। यीशु और उनके शिष्य जरूरी काम कर रहे थे, लेकिन वे जानते थे कि उस काम को असरदार तरीके से करते रहने के लिए उन्हें एक ब्रेक की जरूरत है। उन्हें अपने शरीर और दिमाग को आराम देने, ईश्वर के साथ फिर से जुड़ने और अपनी आध्यात्मिक बैटरी को ऊर्जावान करने के लिए समय चाहिए था। इस पाठ में करुणा के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है। यहाँ तक कि जब हम व्यस्त होते हैं और यहाँ तक कि जब हम थके हुए होते हैं, तब भी हमें आगे बढ़कर दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यीशु को उन लोगों पर तरस आया जो उनके पीछे आ रहे थे और उन्होंने उन्हें शिक्षा देने और उनके बीमारों को चंगा करने के लिए समय निकाला, हालांकि वे थके हुए थे और उन्हें खुद आराम की जरूरत थी। हम स्वयं के लिए समय और दूसरों की मदद करने हेतु अपने जीवन में समय निकालें। आमीन।